अपने राज्य के बाहर खड़े हैं। ये कृपा होती है माई बाप मेरे गोविंद की। आज ध्रुव जी चले आ रहे हैं, बड़े दिव्यता भव्यता के साथ में उत्तानपाद ने आगमनी किया। ध्रुव जी आए, अपने पूज्य पिता को प्रणाम किया, मां को प्रणाम किया। आकर के अपनी मां देवी सुनीति से मिले और उत्तानपाद अपने पुत्र ध्रुव को राज्य तिलक करके राज्य सिंहासन पे अभिषिक्त करवा करके और उत्तानपाद पधारे जंगल की ओर तपश्चर्या करने के लिए। ध्रुव जी 36,000 वर्ष राज्य किए। इसमें लिखा है, सुखदेव मुनि वर्णन करते हैं, राजन सुरजस्तम मधुताप्य पादावनमर्वकं परिस्वाज्य हम जीवेति वास्पकत गदया। और 36,000 वर्ष राज्य का भोग करके ध्रुव जी ने भी अपने पुत्रों को राज्य सिंहासन पे अभिषिक्त करके अब भी तपश्चर्या में जाना चाहते हैं। तब तक श्री नरसिंह पुराण में लिखा है कि वाक्त्रमते देवई शिष्टपिमान कर्षति। महाराज भगवान ने अपना विमान भेजा, एक ध्रुव लोक का निर्माण करवा दिया, अलग से एक लोक का निर्माण जिसका नाम हुआ ध्रुव लोक। और भगवान नारायण ने स्वयं अपना एक विमान भेजा और पार्षद भेजे, लेने आ गए ध्रुव को। हाय हाय, ध्रुव जी से मिले पार्षद जो मेरे ठाकुर के नित्य पार्षद हैं। और ध्रुव जी तैयार हुए, तैयार हो करके जैसे जाने लगे ना, आकर के मृत्यु देवी गिड़गिड़ाने लगी ध्रुव जी से, अरे प्रभु ये मृत्यु लोक है, थोड़ा मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए, नहीं मेरी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। भाई सशरीर आप जा रहे हैं यहां से तो मेरी मर्यादा नष्ट हो जाएगी। ध्रुव जी ने कहा, सुनो तुम अपना सर नीचे करो। तो जो मृत्यु देवी थी वो नीचे को सर किया, तो मृत्युमूर्धि पदम दत्वा, मृत्यु के सर में एक पैर रखा ध्रुव जी ने और दूसरा पैर विमान में आरूढ़ हो गए। विमान चल दिया और जैसे विमान आगे कुछ दूर बढ़ा, स्मरण आ गया ध्रुव जी को, सुनो विमान रुको, रुक गया है विमान, क्या हुआ ध्रुव ने कहा कि मेरी मां अभी पीछे रह गई है, इसलिए मां का भी स्मरण आया, मां को भी ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो पार्षद थे ना ठाकुर जी के नित्य पार्षद, उन्होंने कहा सुनो आप जरा जो विमान का पर्दा है उसको खोल करके देखिए। ध्रुव जी बगल से झांके तो देखते हैं कि आगे आगे एक विमान और जा रहा है। पार्षद ने कहा सुनो ध्रुव, वो आपकी पूज्या मां देवी सुनीति का विमान है। एक बात सुनो, यदि पुत्र शतमार्गी है तो मां चाहे जैसी हो, मां की सदगति होनी ही होनी है। यदि पुत्र को पुत्र निकला तो मां को भी वही स्थिति होती है। इसलिए देवियों एक निवेदन निवेदित करता हूं, आप सभी अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा दीजिए, संस्कार दीजिए। मैं भी कहीं गया था, कथा थी, तो छोटे छोटे बालक थे, बहुत गंदी हरकतें करते, बस इतना ही समझिए। मैंने उनकी माँ से कहा, दादी से कहा कि मैया अच्छा नहीं लगता इन बच्चों को थोड़ा सा। तो दादी क्या कहती हैं, दांत निकाल करके, महाराज जी अभी वो बालक हैं छोटे छोटे, और जब बड़े होंगे तो ठीक हो जाएंगे। अरे बालक नहीं है तुम,
इन बच्चों के साथ में प्रहार कर रही हो, इनके साथ अत्याचार कर रही हो देवी, जिन्होंने अपने बच्चों को डांटा नहीं, संस्कार नहीं दिया, वो मां मां नहीं है, वो कुमाता है।